जय श्री कृष्ण। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अब हम पढ़ रहे हैं गीता। तो भगवत गीता पढ़ रहे हैं जिसमें हम अध्याय 1 हमने कल पढ़ा था। आज है हमारा डे 2 जो कि हम पढ़ेंगे अध्याय 2। तो अध्याय 1 में हमने क्या देखा कि कौरवों और पांडवों की सेना कुरुक्षेत्र में इकट्ठी होती है और वहां पर अर्जुन अपने सगे संबंधियों, अपने भाइयों, अपने पुत्रों, अपने भतीजों को देखकर परेशान हो जाते हैं कि मैं इनसे कैसे लड़ूं। वो श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि मैं सिर्फ इस जमीन जायदाद के चक्कर में इनसे लड़ूं, इनको मारूं, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ। ये सब जमीन जायदाद के चक्कर में, मोह में, लोभ में लगे हुए हैं। क्या मैं भी ऐसा बन जाऊं। तो देखते हैं अध्याय 2 में श्री कृष्ण जी अर्जुन को क्या समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 है जिसमें है सांख्य योग। इसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे विकट समय में तुझे यह मोह माया कहाँ से आया। ऐसा मोह शूद्र पुरुषों को होता है। इससे न परलोक में स्वर्ग मिलता है और न संसार में कीर्ति मिलती है। हे पार्थ, तू कायर मत बन। तुझे यह उचित नहीं है, तुझे यह ज्ञान नहीं है। तो शत्रुघ्न कहते हैं कि हृदय से नीच बुद्धि को त्याग, उठ खड़ा हो। हृदय से नीच बुद्धि को त्याग, उठ खड़ा हो। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं संग्राम में, युद्ध में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि गुरुओं से युद्ध कैसे करूंगा। तो हे शत्रु निकंदन, ये दोनों पूजा के योग्य हैं, इन पर बाण कैसे चलाऊंगा। हे कृष्ण, भिक्षा का अन्न खाकर समय बिताते तो यह भी बहुत उत्तम है, पर गुरुजनों को मारकर रुधिर से लिप्त भोगों का भोगना उत्तम नहीं है। जो हम अधर्म करने को तत्पर हो भी जाएं तो हमें यह नहीं मालूम कि कौन बली है। अर्जुन कहता है कि हम लड़ने को तैयार भी हो जाएंगे, लेकिन हमें नहीं पता कि हम में से कौन बली है, कौन ताकतवर है। वे हमको जीतेंगे या हम उन्हें, जिनको मार कर हम जीना नहीं चाहते। वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इनको मारने से हमारा जीना भला नहीं होगा और कुल का क्षय होना दोष है। इन दोनों बातों में मेरा स्वभाव बिगड़ गया है। अब मेरा ऐसा मूड हो गया है कि मुझे धर्म अधर्म का कुछ ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि युद्ध करना, भिक्षा मांगकर निर्वाह करना, इन दोनों में से कौन सी बात श्रेष्ठ है। तो अर्जुन कहता है कि इनको मारना और भीख मांगकर खाने में से कौन सी बात ऊपर है, आप मुझे बताइए। श्री कृष्ण जी से अर्जुन जी कह रहे हैं, इनमें जो उचित हो सो कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। जिस प्रकार मेरा धर्म बचे और जो निश्चय कल्याण करने वाला उपाय हो वही कहिए। हे प्रभु जी, संपूर्ण पृथ्वी का निष्कंटक राज्य पाऊं और देवलोक जो स्वर्ग है उसका अधिपात बन जाऊं तो भी मुझे कोई उपाय नहीं सूझता जिससे इंद्रियों को दुखाने वाला मेरा यह शोक दूर हो जाए। संजय धृतराष्ट्र जी से कहते हैं, संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, शत्रुओं को संताप देने वाला अर्जुन श्री कृष्ण से कहकर चुप हो गया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े विचारने लगे कि अर्जुन को देह और आत्मा के अविवेक से शोक उत्पन्न हुआ है, तो जब तक उसको ज्ञान नहीं होगा तब तक शोक नहीं मिटेगा। यह सोचकर श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष हैं वे किसी की चिंता नहीं करते, पर तुम सोच करते हो और पंडितों के समान बातें बनाते हो। यह तुम्हारा हठ ठीक नहीं है। विद्वान लोग जीते हैं और मरे हुओं का सोच नहीं करते हैं, क्योंकि जीना मरना दोनों ही मिथ्या है। हे अर्जुन, क्या ये सब पहले नहीं थे और क्या आगे नहीं होंगे। यह बात नहीं है। इसके पहले भी मैं था और तुम भी थे और यह सब राजा भी थे। आगे भी हम, तुम और यह सब राजा होंगे।
हे अर्जुन, जैसे इस प्रकार देह की बाल्यावस्था और युवावस्था और वृद्धावस्था तीन अवस्थाएं होती है। जैसे हमारे जो शरीर है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, एक बालक अवस्था, एक जवानी की अवस्था और एक बुढ़ापे की अवस्था। उसी प्रकार जीव भी इस देह को छोड़कर दूसरी देह पाता है। इसमें विवेकी पुरुषों को मोह करना उचित नहीं है। अब कुंती नंदन बोलते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो इंद्रियों के विषय हैं, ये सर्दी, गर्मी और सुख दुख के देने वाले हैं। जिनको इंद्रियों के सुख और दुख अपनी निश्चलता से चलायमान न कर सके, उन्हीं पुरुषों ने अमृत पान किया है। मतलब जो इन चीजों को पर ज्यादा ये नहीं करता कि मुझे नुकसान हो रहा है, या किसी के शब्द से परेशान हो रहा है, या किसी के स्पर्श से परेशान हो रहा है, या कोई चाहता है मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊं, ये वो मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी, इससे कुछ नहीं होता है। जो ये सोचता है उसी के पास सब कुछ होता है, उसी ने अमृतपान किया होता है। इससे हे अर्जुन, इनको सहना उचित है। हे अर्जुन, जिनको यह इंद्रियों के विषय नहीं सताते हैं और जो जो सुख दुख को समान जानते हैं, वे मोक्ष के अधिकारी होते हैं। हे अर्जुन, सुख दुख आदि नाशवान पदार्थ सभी अनित्य हैं और सत्य जो आत्मा है उसको तू अविनाशी जान। तत्वदर्शियों के भाव और अभाव इन दोनों का तत्व देखा है। जो सब व्यापक है वह अविनाशी है। जो जीव है, जिसमें जान है, वो सब अविनाशी हैं। इस अविनाशी का नाश कोई भी नहीं कर सकता। हे भारत, यह देह विनाशी है, इसमें जो जीव रहता है वह अविनाशी और परिणाम रहित है। फिर इस अनित्य देह के वास्ते अपना धर्म क्यों छोड़ता है? इससे हे अर्जुन, युद्ध करके यदि कोई कहे कि अमुक को मैंने मारा, तो वे दोनों कुछ नहीं समझते। न कोई मरा है और न किसी ने किसी को मारा है। आत्मा अमर है। इस आत्मा को न कोई मार सकता है और न ही यह मरती है। तू जो भीष्म पितामह के मरने का सोच करता है वह व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा तो किसी तरह मरती नहीं है, केवल शरीर का नाश होता है। इससे खड़े होकर युद्ध करो। हे अर्जुन, यह आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है, न कभी पहले हुआ था और न आगे होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, तू जिस देह के लिए अपना धर्म बदलना चाहता है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि आत्मा अमर है। आत्मा ना कभी पैदा होती है, ना आत्मा कभी मरती है। और जो होता हुआ आया है वही होगा। यह आत्मा जन्म रहित है, नित्य है, सदा एक रस है और सनातन पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। जो इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा, अविकारिक समझता है, वह किसी को मरवाता है और किसी को मारता है। हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुरातन वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, तात्पर्य यह है कि जैसे कोई पुराने वस्त्रों को त्यागने में कुछ कष्ट नहीं होता, वैसे ही देह के त्यागने में भी कुछ कष्ट नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, इस आत्मा का शस्त्र को शस्त्र भेद नहीं सकता। अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और पवन सुखा नहीं सकती। शस्त्र इसे काट नहीं सकता, क्योंकि यह नित्य, सर्वव्यापक, स्थिर, अचल और शाश्वत है। हे अर्जुन, यह आत्मा इंद्रियों से परे है, मन से विचार के योग नहीं है। ऐसे विकार रहित आत्मा को जानकर इसके लिए सोच नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, जिसने जन्म लिया है वह अवश्य मरेगा और जो मरा है वह अवश्य जन्म लेगा। इससे उपाय रहित बातों के लिए
तुम्हारा सोच करना व्यर्थ है। और तू किसी भूत प्राणी की चिंता मत कर। हे भारत, मनुष्य आदि प्राणी जन्म लेने से पहले दिखाई नहीं देते और न मरने के बाद प्रकट होते हैं। केवल जन्म मरण के बीच वाली मध्यावस्था में दिख पड़ते हैं। तो अब सोच करने की बात ही क्या है। हे अर्जुन, कोई तो इस बात कोई तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं, कोई आश्चर्य से कहते हैं और कोई आश्चर्य से सुनते हैं और कोई इसे सुनकर नहीं समझते। यह आश्चर्य क्या है जिसका कुछ निर्णय न किया जाए कि यह क्या है। हे भारत, सबकी देह में जो आत्मा है वह अविनाशी है। फिर इसके लिए तुम्हारा सोच करना व्यर्थ है। फिर जो तू अपने क्षत्रिय धर्म पर विचार करे तो भी तुझे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय धर्म के लिए युद्ध से उत्तम कोई धर्म नहीं है। हे पार्थ, यह समय अपने आप उपस्थित हो गया है। युद्ध काल में स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। पुण्यवान स्त्रियों को ही यह युद्ध समागम मिलता है। अर्थात जो क्षत्रिय युद्ध में मरते हैं वे सीधे स्वर्ग को जाते हैं। जो तू क्षत्रिय होकर संग्राम नहीं करेगा तो तेरा धर्म भी छूट जाएगा और कीर्ति भी जाती रहेगी और तुझे पाप भी लगेगा। मनुष्य तुमको सदा बुरा कहेंगे। देखो, प्रतिष्ठित पुरुष को आप अपकीर्ति मरने से भी बुरी है। ये सब महारथी योद्धा तुझको रणवीरु कहेंगे। जो तुमको बड़ा मानते हैं उनकी दृष्टि में तू बलहीन हो जाएगा और यही तेरे तुझसे अनकहनी बातें कहेंगे और तेरे बल पौरुष की सदा निंदा करेंगे। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन से, अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो जो तेरे सामने तेरे भाई बंधु, तेरे चाचा जो भी खड़े हैं, वो तेरे पुरुषार्थ की, तेरे बल की निंदा करेंगे। अब बताओ, इससे बड़ा दुख कौन सा है। कौनते पुत्र, तू इस संग्राम में मारा जाएगा तो सीधे स्वर्ग को जाएगा और जो जीतेगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। तेरी दोनों तरह जीत है। कौनते पुत्र कहते हैं कि भाई तेरी दोनों तरफ जीत है, इसमें तू मारा जाएगा तो सीधा स्वर्ग जाएगा और जिंदा रह जाएगा तो राज्य भोग तेरे नाम होगा और तू उसे जिएगा। तेरी दोनों तरफ जीत है। इससे दृढ़ विचार कर तू युद्ध को खड़ा हो जा। सुख दुख हानि लाभ एक समान जानकर खड़ा हो जा। अर्जुन, जो कुछ मैंने तुझसे कहा है वह सांख्य शास्त्र के अनुसार आत्मा और देह का तत्व समझाया है। इस सांख्य योग में शरीर और आत्मा के बारे में बताया जा रहा है कि ये अमर होती है, ना इसे कोई जला सकता ना कोई इसे मार सकता है। अब बुद्धि योग को कहता हूँ, सुन। इस बुद्धि योग के सुनने से सुख दुखादि जो कर्म बंधन है इससे छूट जाओगे। अर्जुन, इस कर्म योग में प्रारंभ का नाश नहीं होता, अर्थात प्रारंभ होने पर समाप्त न भी होए तो उसका फल मिलता है। न इसमें कुछ पाप है। इस धर्म का लेश मात्र भी पालन करना जन्म मरणादि रूपी बड़े भयों से रक्षा करता है। हे कुरुनंदन, हे कुरुनंदन व्यवसाय हे कुरुनंदन, बुद्धि एक ही है, अर्थात जिसकी बुद्धि निश्चल हो गई है वे मोक्ष के साधन रूप इस कर्म योग में लग जाते हैं। जिनका मन विचलित है उनकी बुद्धि अनेक है, अर्थात तरह तरह के झगड़ों में फंस जाते हैं और उनकी शाखा भी अनेक हैं। हे पार्थ, यद्यपि विवेकी पुरुष इंद्रियों को जीतने का प्रयत्न करते हैं तो भी इंद्रियां बलवान होती हैं, मन को ठोर से चला देती हैं। इससे हे अर्जुन, स्वर्गादि प्राप्ति की
कामना जिनको है ऐसा सकाम पुरुष भोग और सुख की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञादिक कर्मों को करते हैं, क्योंकि यह क्रिया जन्म और कर्म फल दोनों को देने वाली है। हे अर्जुन, भोग और ऐश्वर्य में जिनके चित्त हरे गए हैं, उनका मन निश्चयात्मक बुद्धि में स्थिर नहीं होता और वे सत्व रज तम इन तीन गुणों के विषय हैं। हे अर्जुन, तुम इन तीनों गुणों को छोड़ सुख दुख लाभ हानि को त्याग निर्द्वंद हो जाओ और नित्य ही सत्व में स्थिर हो अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा में चित्त लगाओ। केवल आत्मा स्वरूप में सावधान हो जाओ। हे अर्जुन, जैसे तालाब सरोवर आदि पानी से भरे हुए होते हैं, मनुष्य अपने प्रयोजन भर उसमें से जल ले लेता है, ऐसे ही ब्रह्मवेत्ता संपूर्ण वेदों में से अपने प्रयोजन भर ज्ञान ले लेता है। कर्म में तेरा अधिकार है, फल में कभी भी नहीं। जो तू कर्म करे उसका हेतु अथवा उसके फल भोगने वाला भी मत हो। हे धनंजय, सब संग को त्याग कर योग में स्थित हो जा। कर्म कर, हार जीत समान भाव से देख। हार जीत को समान भाव से देखो, दोनों की समानता ही योग है। हे अर्जुन, बुद्धि योग से कर्म नीच है। हे अर्जुन, बुद्धि योग से कर्म नीच है, इसलिए बुद्धि का आश्रय लेकर कर्म करो। जो विवेकी पुरुष हैं, सो किसी कर्म का फल नहीं चाहते। जो चाहते हैं सो नीच मति है। जो अपने कर्म का फल चाहते हैं, उनकी सोच नीच है। जो बुद्धि योग से कर्म करता है, वह इसी संसार में संचित पाप पुण्यों को त्याग देता है। इससे तुम बुद्धि योग में प्रवृत्त हो। इस प्रकार का योग ही कर्मों में कुशल कारक है। जो पंडित जन बुद्धि योग युक्त हैं, वे कर्म फल को त्याग कर जन्मादि बंधन से छूटकर निश्चय परम पद को प्राप्त होते हैं। जब तेरी बुद्धि इस मोह रूपी सुख दुख से पार होकर अत्यंत शुद्ध हो जाएगी, तब तू विरक्त हो जाएगा। अनेक विषयों के सुनने से जो तेरी बुद्धि स्थिर हो गई है, वह जब मेरे वचनों में स्थिर हो जाएगी, तब तू योग पावेगा। यह सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थिर पुरुष जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, वह कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है? तो श्री भगवान बोले, जिसकी कामना किसी बात पर नहीं, उसे अपना आत्मा को पाकर संतुष्ट होना चाहिए। उसकी निश्चल बुद्धि जान, जिसका मन दुख पड़ने पर घबराता नहीं है, जिसे सुख में प्रसन्नता नहीं होती, रोग भय व क्रोध जिसके पास नहीं आते, वही निश्चल बुद्धि है। हे अर्जुन, जिसका किसी पदार्थ से स्नेह नहीं, जो किसी शुभ वस्तु से हर्षित नहीं होता और अशुभ प्राप्ति में शोक नहीं करता, न किसी से राग और द्वेष है, उसकी बुद्धि निश्चल होती है। जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को उसके विषयों से समेट लेता है, उसकी बुद्धि निश्चल होती है। निराहार रहने से विषयाशक्ति दूर हो जाती है, पर इच्छा बनी रहती है। निश्चल बुद्धि पुरुष की परमात्मा के दर्शन से विषय वासना भी दूर हो जाती है। हे कौन्तेय, ये इंद्रियां बड़ी प्रबल और लोभ कारक होती हैं। यत्न करते करते ज्ञानी पुरुष के मन को भी हठ पूर्वक हर लेती हैं, अर्थात इंद्रियों को रोकना कठिन है। ये कह रहे हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, वो एक संत आदमी के मन को भी अपनी तरफ कर लेती हैं, तो इनको रोकना कठिन है।
जो योगी इन सब इंद्रियों का दमन कर आत्मा में निष्ठा कर लेवे और जिसके वश में इंद्रियां हैं वे ही निश्चल बुद्धि है। इंद्रियों को वशीभूत किए बिना मन में विषयों का चिंतन बना रहता है। चिंतन करने से मन में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है तथा आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है। उससे बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि नष्ट होने पर प्राणी का स्वयं नाश हो जाता है। वह पुरुष जिसने अपने मन वश में कर लिया वह राग द्वेष से रहित होकर इंद्रियों के विषयों का सेवन करता हुआ भी शांति पाता है। हे अर्जुन, शांति के प्राप्त होने पर पुरुषों के सब दुख मिट जाते हैं और उस शांत चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, आत्मा के ध्यान का अधिकारी नहीं हो सकता। फिर ध्यान रहित को शांति नहीं और बिना शांति के परमानंद सुख नहीं मिलता। मन विषयों को भोगने वाला इंद्रियों के पीछे लगा फिरता है और फिर वह बुद्धि को खींचकर ऐसे ले आता है जैसे जल में वायु नाव को घुमाती है। इसलिए जिसने इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर वश में कर लिया है उसी की बुद्धि स्थिर है। जिसमें संपूर्ण प्राणी सोते हैं वह आत्मा निष्ठावान पुरुषों का दिन है। जिसमें सब प्राणी जागते हैं वह उन पुरुषों की रात्रि है, क्योंकि विषयासक्त पुरुषों को आत्म तत्व ज्ञान नहीं है। इस विषय में उन्हें कुछ नहीं सूझता, इससे उनके लिए यह रात्रि रूप है और संयमी पुरुषों को यह आत्म तत्व दिन के समान है। इसी तरह सांसारिक विषयों का सुख प्राणी के लिए दिन है और योगियों के लिए रात्रि के समान है, क्योंकि वह विषय भोगों को कुछ नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, जैसे समुद्र में पूर्ण रीति से जल भरा हुआ है और उसमें बहुत सी नदी और नालों का जल चारों ओर से आकर गिरता है, परंतु तो भी वह अचल और प्रतिष्ठित रहता है, अर्थात अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। इसी तरह विवेकी पुरुषों में भी सब कामनाएं लीन होती हैं और उनको शांति बनी रहती है, परंतु कामना की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष समस्त कामनाओं को छोड़कर निस्वार्थ होकर विचारता है और ममता तथा अहंकार को छोड़ देता है वही शांति को पाता है। हे अर्जुन, यह मैंने तुमसे ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा कही है। इस ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा को पाकर फिर सांसारिक माया के मोह से नहीं मोह आ जाता और अंत समय में जो क्षण भर भी इस ब्रह्म ज्ञान निष्ठा में स्थित हो जाता है वह मोक्ष पद को प्राप्त होता है। तो इसमें भाइयों श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि जिस तू मोह में पड़ गया है उससे तुझे निकलना होगा और तुझे ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि तू अपनों का वध कर रहा है, अपनों से युद्ध कर रहा है। तुझे सिर्फ ये सोचना कि आत्मा अमर है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। तू अपना कर्म कर रहा है और फल की चिंता तुझे नहीं करनी है। तो हम जैसे कोई भी काम करते हैं तो पहले ही सोच लेते हैं कि भाई ये हमारा काम चलेगा या नहीं चलेगा। हमें सिर्फ अपना कर्म करना होता है, उसके बाद जो फल हमें मिलता है वो हमारी मेहनत और हमारी सोच के ऊपर होता है। तो भाइयों, आशा है कि आप सबको अच्छा लगा होगा और लाइक और फॉलो कर देना। अभी कल हम अध्याय 3 पढ़ेंगे।
तो आज हम अध्याय 2 पे क्लोज करते हैं। ये क्या है, मैंने पढ़ना इसीलिए स्टार्ट किया है क्योंकि मैं ट्रेडिंग करता हूँ और मेरे चैनल का नाम भी श्री श्याम ट्रेडर है। तो ट्रेडिंग में कुछ मुझसे हो नहीं रहा खास, जो भी है परेशान हो रखा हूँ मैं। तो किसी ने मुझे कहा था कि भाई तुम ये पढ़ो, इसमें बहुत सी बातें आपको सीखने को मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी। तो आज मैंने इसमें अध्याय 2 में ये सीखा है कि भाई जो हमारा मन है वो हमें अलग अलग जगह लेके जाएगा। जैसे हम कोई स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, वो 2 दिन वो चलती है, प्रॉफिट देती है, फिर वो लॉस दे देती है 3-4 दिन। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेटजी ही चेंज कर देते हैं अपनी। हम एक स्ट्रेटजी पे 1000 बार काम नहीं करते, लगभग 100 दिन भी काम नहीं करते। तो दूसरे से अध्याय से मुझे पता चला कि भाई मन को शांत भी करना होता है, मन हमेशा मन की नहीं सुननी होती है। और ये मरने से डरने की ज़रूरत नहीं है। और कोई गलत काम भी हो जाता है या बाई चांस से ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि आप लोग सोचते हो कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मेरा तो इतना लॉस हो गया। तो ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है भाई। आप कंसिस्टेंसी बनाओ, काम आपका होगा। तो आज क्लोज करते हैं आज का दिन और कल मिलते हैं। जय श्री श्याम।